टुडेज वीडियो इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आज का जो ये वीडियो बना रही हूँ ये मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने जा रही हूँ आप लोग सभी से। और मेरी जर्नी जहाँ एज अ प्रोफेशनल जो शुरू हुई और उसमें अब एक नई धारा जुड़ी है, एक फ्रीलांसिंग की। तो मैं आपसे वो जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। सो लेट्स बिगिन। I started my career as a teacher, and that too it was very random. मैंने एक स्कूल में जॉब करना शुरू किया जो वाराणसी का बहुत वेल रेप्यूटेड स्कूल है। एंड आई वाज लाइक वेरी लकी टू गेट इनटू द स्कूल। सो ओवरऑल पहले भी मेरे कुछ जॉब एक्सपीरियंसेस रहे हैं। सो आई न्यू दैट my communication skill is good and I was confident to get through the job, and I was doing pretty well. Over the years, आई हैड टू ग्रूम माई सेल्फ टू बी अ टीचर। मुझे अपने आप को टीचर बनने के लिए ट्रेन करना पड़ा। बच्चों के साथ तो आप कनेक्ट हो जाते हो, बट एक कैरिकुलम है, बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं स्कूल्स में जो आपको बेटर बनाती हैं, आपको हेल्प करती है कि आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजी, आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट, आपके अंदर का वो सॉफ्टनेस बाहर आए। क्योंकि जब हम बहुत कंडीशनड होते हैं तो हमारे अंदर एक स्टर्न टीचर होता है, हमारे अंदर एक स्ट्रिक्ट टीचर होता है, ऐसे करना और ऐसे नहीं करना। बट जो आजकल का टाइम है, हमें उसके हिसाब से बच्चों के साथ बहुत वार्म और काइंडनेस के साथ डील करना है। पहले के टीचर्स काइंड तो होते थे बट वो फादर फिगर टाइप के होते थे, बट अब ऐसा नहीं है। सो आई हैड टू ग्रूम माई सेल्फ विद माई टीचिंग स्ट्रैटेजीज. But yes, the only thing which I loved about it was that I wanted to impart good things in students. I wanted to impart life skills and values to the students, जो उनको हेल्प करे एक गुड ह्यूमन बीइंग बनने में. So that was the core. एंड सिंस आई हैव स्पिरिचुअल बेंड, तो उसमें हर चीज में एक अच्छे आपका एक वो टच आ जाता है कि आप बच्चों को कैसे गॉड से क्लोजर लेके जाएं, उनसे अपने आप से कैसे क्लोज लेके जाएं, और उनके अंदर की जो अच्छी चीज है उनको कैसे आप हेल्प करें कॉन्फिडेंट बनने में. तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रही कि मैं वो बेस्ट दे पाऊं अपने जॉब में. ओवर द इयर्स जॉब मैंने बहुत साल की, जॉब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. मुझे मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस उसमें आए हैं कि हाउ टू बी कमिटेड टुवर्ड्स योर वर्क, पंचुअलिटी, प्रोफेशनलिज्म, वर्क एथिक्स, क्या होना चाहिए क्या नहीं होने चाहिए. बहुत सारी चीजें हमें जॉब करते वक्त सही भी नहीं लगती, आप पे बहुत सारी चीजें 11th आवर पे ला दी जाती हैं. तो बहुत सारी चीजें हैं विच वी डोंट लाइक. बट yes, if we are talking about the good things, I learned a lot. And I'm grateful to all the experiences I had. Then, post COVID, I realized that things are not that ways the way it used to be. और उसके पहले भी जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था. आप कितना अच्छा कर लीजिए, आप कितनी अच्छे से डिलीवर कर दीजिए, बट बहुत जगह पे आप एक एप्रिसिएशन ढूंढते हो. आप एफिशिएंसी के लिए एप्रिसिएशन चाहते हो कि आपने अच्छा किया. जैसे आप अपने छोटे बच्चों को अप्रिशिएट करते हो कि बेटा आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड. सिमिलरली यू आर लुकिंग द सेम थिंग फ्रॉम योर सीनियर्स or from your heads, which they fail to give you. एंड मैंने और भी चीजें महसूस की कि पोस्ट कोविड मैंने दो स्कूल्स में जॉब किया, विच मेड मी रियलाइज दैट यू आर नथिंग मोर देन अ टूल. आप ह्यूमन भी नहीं कंसिडर किए जाते हो. आप एक सिर्फ एक टूल हो जिसमें उन्होंने आपके अंदर एक फीड कर दिया और आपको वैसे ही बिहेव करना है, आपको वैसे ही डिलीवर करना है. आपके हाथ एकदम पपेट की तरह बंधे हुए हैं. सो यू नॉट एनीथिंग लेस देन अ पपेट. आपको वही बना दिया जाता है. आप सोचते भी वैसे ही हो, फिर आपको इवेंचुअली यू आर ग्रूम्ड दैट वेज. अब उसके नुकसान क्या क्या है? उसके नुकसान ये है कि आप एक ह्यूमन हो,
आप एक ह्यूमन हो तो आप एक गार्डन बनते हो। ऑल इंडिविजुअल इज सो डिफरेंट। तो वो जो आपकी इंडिविजुअलिटी है ना, वो खत्म करके आपको एक नर्सरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि सारे जो एक प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं वो ऐसे रहेंगे, वो ऐसे दिखेंगे। क्रिश्चियन स्कूल के टीचर्स हैं वो ऐसे सोचेंगे, ऐसे दिखेंगे। और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं वो इस कैटेगरी के होंगे, ये ऐसे सोचेंगे, ऐसे दिखेंगे। एंड उनकी वर्क स्टाइल मोर और लेस सेम होगी। So you are converted into a nursery where all the plants are the same. Some are big, some are small, but they are the same. So what I realized is आपको ग्रोथ का टाइम ही नहीं है। आपको कुछ सोचने नहीं दिया जाता। आपको अपने आइडियाज इम्प्लीमेंट नहीं किए करने देते। ये सही नहीं है। और वही जब कोई और आउटसाइड रिसोर्स पर्सन से वही आइडियाज जब आते हैं, तो वो बहुत अप्रिशिएट करे जाते हैं कि वो रिसोर्स पर्सन ने ये रेकमेंड किया था तो ये बहुत अच्छा है। हालांकि जब आप वही बताते हो अपने लेवल पे, देन इट इज नॉट टेकन। आपको 11th आवर पे हर चीज दी जाती है, बताई जाती है। आपके पर्सनल टाइम की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आपकी पर्सनल स्पेस की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आपको रात को भी कॉल्स आएंगी, आपको मैसेजेस आएंगे। आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आपको ये अटेंटिव रहना है, रिस्पॉन्सिव रहना है, और बहुत एक्टिव रहना है। यू कांट say that you're not available or you are not on the phone. You have to be available 18 hours of the day, except midnights छोड़ दीजिए। तो you as a teacher you have to be available for the parents, for the school people, for the seniors, for you to be available and be ready for the meeting all the time. सो दिस बिकेम अ पार्ट एंड पार्सल, एंड उसमें मोर और लेस आपको बंधुआ मजदूर से ज्यादा कुछ नहीं फील कर सकते आप। यू आर नॉट मोर देन अ स्लेव। आपकी खुद की कोई चॉइस नहीं है। यू हैव टू थिंक व्हाट दे थिंक। यू हैव टू लाइक व्हाट दे लाइक। यू हैव टू डिसलाइक व्हाट दे डिसलाइक। सो this is something which we were made to feel. I don't know what other teachers feel, what other humans think, but at least I thought that ways. और आप कितना भी आप काम कर लो स्कूल के लिए, कितना भी आप अपने वर्क प्लेस के लिए काम कर लो, क्योंकि जब मैं अपने अदर फ्रेंड्स के साथ बात करती हूँ जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट में हैं या जो इस तरीके की जॉब्स कर रहे हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, तो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन एक्सट्रीम पे है। तो उसमें वो लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप हमेशा यस बोलिए, आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहिए, और आपकी खुद की इनोवेशन नहीं होनी चाहिए। पर जब उनको क्लासरूम में लेसन प्लान सबमिट करने होंगे, जब उनको आपको एक्सप्लॉइट करके और तंग करना होगा, देन दे विल क्वेश्चन। देर इज नो इनोवेशन, देर इज नो क्रिएटिविटी इन योर जॉब। पर क्रिएटिविटी और इनोवेशन तो आप ही ने खत्म कर दी। 11th आवर पे आपसे हर चीज मांगी जाएगी। आपको आज ये रिपोर्ट्स सबमिट करने हैं, आपको आज ये रिपोर्ट्स दे के जाने हैं, ये रिपोर्ट्स 5 बजे तक आ जाने चाहिए। आप हमेशा फ्लाइट और फाइट के मोड में रहते हो। हमेशा आपके सिस्टम पे एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस लेवल होगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। एक कॉल आ रही है, योर हार्ट विल स्टार्ट बीटिंग फास्ट। इट्स नॉट कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इट्स नॉट कि आप ऐसे ही हो। आपको इतना बोल बोल के ऐसा बना दिया जाता है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेक डाउन के उसमें आ जाए। कि हर वक्त एक एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक एंजाइटी क्रिएट करवाई जाती है। अगर आप ऐसे बिहेव नहीं कर रहे जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, अगर आप ओवर एंशियस नहीं है, दैट मीन्स यू आर नॉट वर्किंग फॉर द सिस्टम, दैट मीन्स यू आर नॉट फिट फॉर द सिस्टम। सो एंड बीट एनी प्लेस। ये बहुत सारे स्कूल्स में मेरा बहुत लोगों से इंटरेक्शन है, और ये मैंने कॉमन सिनेरियो देखा है। यू आर नॉट सपोज टू से नो। ठीक है, काम के लिए हमें नहीं कहते, बट बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके वर्क उसमें नहीं आती, बट आपको करना होता है, आपको हाँ ही बोलना होता है। एंड आप मतलब बहुत खराब उसमें आपकी अपनी कोई चॉइस नहीं है, आप अपनी कोई से नहीं है।
तो मैंने जब वर्किंग लाइफ में देखा कि मेरी एक नर्वस पर्सनालिटी हो गई, एक प्रेशर की वजह से मेरा नर्वस सिस्टम गिव अप करने लग गया। और जब मैंने ये आवाज उठाई या जब मैंने ये कन्वे किया मैनेजमेंट के साथ दोनों स्कूल्स में, तो एंड में यही सुनने मिला दैट यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद द प्रेशर। बट द स्टोरी वॉज द अदर वे राउंड। दे वर नॉट रेडी टू take good things in the system so that they could retain their employees or they could retain the good things in their system. So I decided that it's better to be happy in life with what you have and mend new ways. मैंने यही सोचा कि बेटर है कि हम फिर अपनी चॉइसेस बदल लें। हम तो चाहते थे स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी। तो जॉब में जब आप होते हो तो एक चीज अच्छी होती है कि आपके पास एक रूटीन होता है। आपका एक सोशल सर्कल होता है। आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिलता है क्योंकि आपका स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन है। आपका पेरेंट्स के साथ और आपकी कम्युनिटी जो अदर टीचर्स हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन है। सो दैट्स द गुड थिंग व्हेन यू आर वर्किंग, यू हैव अ सर्टेनिटी दैट यू विल गेट मनी एवरी मंथ। और जब आप काम कर रहे होते हो तो आप बहुत सारी चीजों में अपडेटेड और अपग्रेडेड रहते हो। आपका जो बैलेंस होता है, अलर्टनेस का जो लेवल होता है वो बेटर होता है। लथार्जी का कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। सो योर एफिशिएंसी इज बेटर व्हेन यू आर वर्किंग। आप मल्टीटास्किंग होते हो, आप बहुत सारी चीजें एक साथ बहुत सारा मैनेज कर लेते हो। तो ये देख बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं जो जॉब में करते वक्त हमें मिलता है। So it helps you to have a routine, balance, and certainty in your life. It gives you outings friends के साथ, आपके टीचर्स के साथ। आज एग्जाम्स खत्म हुए हैं, चलो आज न्यू सेशन शुरू हुआ है। तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती हैं। बट अब मैं फ्रीलांसिंग का बताती हूँ। अब मैंने जैसे फ्रीलांसिंग शुरू की, आई वॉज लाइक वेरी disheartened with my career. It's not that I did not, I was lazy to work, but I was not expecting this at my workplace. मैं अपने वर्क प्लेस पे एक रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी, एक्सेप्टेंस के साथ जाना चाहती थी। मैं अपने वर्क प्लेस पे एक अप्रिसिएशन के साथ जाना चाहती हूँ दैट आई वांटेड टू मेड मी मीन्स आई वांटेड दैट आई एम इम्पोर्टेंट फॉर द सिस्टम। मतलब आपको एक हर चीज में एक बच्चों की तरह जब टोका जाता है ना, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना, आपको ऐसे करना है, आपको नहीं। बट यू आर अ 40-year-old अडल्ट और आप इस एज में ऐसा नहीं सुनना चाहते। यू ऑलरेडी हैव मेनी थिंग, यू आर रेडी टू अडेप्ट। बट बहुत सारी चीजें जानबूझ के आपको वैसा टोका जाता है, पब्लिकली बायस्ड है क्योंकि। तो विच वॉज नॉट वेरी गुड फॉर योर सेल्फ एस्टीम एंड योर सेल्फ ग्रोथ, because it is challenging everything whatever you have learned all these years, and maybe you are not okay with that person, you are not okay with what they are saying. So जैसे अगर आप काम पे जा रहे हैं, अगर आपने इस तरीके से हेयर स्टाइल रखा है और अपने बाल खोले हैं, तो वो ओके नहीं है। बट फॉर मी इट इज ओके। एंड इन एनी वर्क प्लेस इतनी लेंथ ऑफ हेयर के लिए इट्स एवरीवेयर इट इज ओके। या अगर आपने स्मार्ट इयररिंग्स पहने तो इट्स नॉट ओके, यू हैव टू वेयर वेरी स्मॉल इयररिंग्स, एकदम छोटे इयररिंग। या आपको फ्रेंच मैनिक्योर ही अलाउड है, बट अदरवाइज आपको कोई और कलर का नेल पेंट अलाउड नहीं है, बी इट एनी कलर। तो इस तरीके से जो टोका टाकी होती है ये आपकी एवरीडे जॉय को रॉब करती है। आपके हर दिन आपसे खुशियां छीनी जा रही हैं। आप ऐसे नहीं पहनोगे, आप ये नहीं पहनोगे, तो इट डजेंट हेल्प यू, इट मेक्स यू समवेयर, इट कीप्स हिटिंग यू। So when I started my career as a freelancer, I had no view. I don't know. I was feeling ki I can't sustain like this in a school because everywhere the situation was same. Since I had so many friends and everybody told me more or less the same stories. So nothing motivated me to try some any other place. So I decided with great heart, with I mustered the courage कि चलो अब मैं फ्रीलांसिंग के लिए ट्राई करती हूँ, नहीं करूँगी जॉब। मैंने एक आध दो लोगों से इसके बारे में डिस्कस किया और उन्होंने मुझे इसके लिए इनकरेज किया कि
It's a good idea, Justine. You should give a try. And believe me, I have so many responsibilities and I had no extra money to support myself. I was literally on zero. So, if 1 month also, if I was not doing anything, things would have been very difficult for me. एंड आई कांट इवन इमेजिन, मैं उस समय इमेजिन भी नहीं कर सकती कि अगर मैं जॉब नहीं कर रही तो मेरे हर महीने के पैसे कहाँ से आएंगे या चीजें कैसे मैनेज होंगी, चीजें क्या होंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट मेरा जो दिल था वो जॉब करने के लिए गवाही नहीं दे रहा था। मेरा नर्वस सिस्टम एकदम ब्रेकडाउन पे आ गया कि मैं अंदर से एकदम शैटर्ड हो चुकी थी। Now what next? Now what should I do? Where should I go? How should I go on in my life? I was getting no light from anywhere. But then I mustered the courage. मैंने अपने क्लासेस लेने शुरू किए। मैंने अपने आप को ग्रूम किया फ्रीलांसिंग के लिए। पहले दिन तो मुझे बहुत खराब लगा कि मैं मेरे पास कोई रूटीन नहीं है। जब मेरे मुझे स्कूल बसेस की आवाज आती थी, वही रूटीन में जब मैं देखती थी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, तो मैं बहुत उदास हुई कि मुझे नहीं जाना है स्कूल। फिर मैं उदास होके बैठी रही, बहुत देर चाय पी, थोड़ी देर अपने साथ बैठा, चिंतन किया। पर अच्छा तो नहीं लग रहा था। इट वॉज नॉट एन ईजी ट्रांजिशन। क्योंकि जब आप अपने कंफर्ट जोन में होते हो और जब आपको हॉलीडे मिलती है तो उसकी खुशी होती है। पर जब आप एक जीरो पे होते हो ना, डे जीरो, आज से आपको काम पे नहीं जाना है, ठीक है आपकी चॉइस है, बट वो चॉइसेस भी बाहर के सिचुएशन की वजह से है। तो आज आपको काम पे नहीं जाना है और आपको ये भी नहीं पता आप काम शुरू कहाँ से करें। तो आपने, फिर मेरे मन में तो उदासी तो थी, होपलेसनेस थी, पता नहीं कैसे होगा आगे, पता नहीं अब क्या होगा। धीरे धीरे मैंने अपने आप को प्रमोट करना शुरू किया, मैंने स्टेटस लगाए, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी इस दौरान। मैंने कैनवा पे बहुत सारे प्रोमोज बनाने की लिए सीखा। अगेन इट वाज वेरी टैक्सिंग। उसी दौरान मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया, मेरी आंखों में हमेशा पेन रहता था, आंखों में हमेशा खुजली रहती थी। तो उसी समय मुझे आए मेडिकल इश्यूज हो गए, तो मुझे डिटेक्ट हुआ कि मैं अब बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं कर सकती। आई वाज टोटली ब्रोकन। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं शुरू कहाँ से करूं। मैं जो ट्रेनिंग्स ले रही थी वो सारी ऑनलाइन थी, तो अब ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए तो आपको बैठना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। तो उस दौरान ये सारी चीजें भी हो गई। पैसे धीरे धीरे आने लगे, ट्यूशंस के, क्लासेस के, जिससे आपकी एक एक लिविंग स्टार्ट हुई, जिससे आपको ये समझ में आया कि आपको लीड कैसे करना है। उस दौरान मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस ये था कि जब आपके पास मिनिमम इनकम हो, स्टॉप स्पेंडिंग ऑन एनीथिंग एक्स्ट्रा। नो आउटिंग्स, नो क्लोथिंग्स, नो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। एंड बिलीव मी दैट आई नेवर वेंट हंग्री। मैं कभी भूखे नहीं सोई। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास घर खर्च के पैसे नहीं है या मेरे पास राशन के पैसे नहीं है। यस, आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम देयर। By God's grace, I never had to ask anyone for any kind of a loan. I managed everything within that limited resources. अ, उसी दौरान मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप अपना चैनल ओपन करिए, हेल्प अदर्स टू लर्न इंग्लिश वट एवर यू नो। एंड मैं तब भी यही सोचती, मेरे पास इतना नॉलेज तो नहीं है कि मैं चैनल ओपन करूं। मैं नहीं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इतना लोगों को क्या बताऊंगी, क्या सिखाऊंगी। बट आई टुक दैट एडवाइस, मैंने उसको फॉलो किया। जो मेरे अंदर एक आता था फ्लो में, या जो मेरे अंदर एक टॉपिक आता था, मैं उस टॉपिक के साथ एक वीडियो बनाती थी। जितना मेरी समझ में आता था मैंने उस पे बनाया। मैंने अपनी बहुत जो जैसे जैसे मुझे स्टेप्स आते गए, जो जो गाइडेंस मुझे मिलती गई, इनर एंड आउटर, जिससे मेरे फ्रेंड्स बहुत एनकरेज करते थे हर एक वीडियो पे, वो बहुत मोटिवेट करते थे मुझे कि बहुत अच्छा बनाया, आपके इनपुट्स बहुत हेल्पफुल थे, जेन्युइन होते थे। बट दैट काइंड ऑफ लव विच आई स्टार्टेड गेटिंग फ्रॉम पीपल वाज
इमेजरेबल, दैट केpt मी गोइंग। उस दौरान जो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने जो प्रेम दिया, वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरी इनर ग्रोथ के लिए। मुझे वांटेड लगा, मुझे लाइफ में ये लगा कि हाँ, नाउ आई एम डूइंग व्हाट आई वांटेड। उसी दौरान मैंने अपना फ्रीलांसिंग के दौरान मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं 10 बजे तक सो रही हूँ, उसके बाद मैं आराम से खाना खा रही हूँ। नहीं, मैंने अपना लाइफ में एक रूटीन रखा कि मुझे इस टाइम तक डेस्कटॉप टेबल पे बैठना है, इस टाइम से मेरी क्लास है, इस टाइम से मेरा लंच ब्रेक है, और ऐसे मुझे काम करना है। उसी दौरान मैंने अपने आप को टाइम दिया हेल्दी खाने के लिए। मैंने एक्सरसाइज पे फोकस किया कि मुझे मेंटली भी फिट रहना है और फिजिकली भी फिट रहना है। तो मैंने, मतलब मैं अंदर से तो उदास होती थी, पर मैं वॉक के लिए जा रही हूँ, मैं नेचर में टाइम स्पेंड कर रही हूँ, ताकि मैं कहीं से मुझे सोर्स ऑफ एनर्जी और हैप्पीनेस मिलता रहे। क्योंकि हमें सर्टेनिटी की आदत है, हमें हमेशा एक वो पे चेक की आदत है कि हर महीने वो पैसे आ रहे हैं, वो जमा हो रहे हैं, और हमें अच्छा लग रहा है। और जब आप हर दिन एक चिड़िया की तरह जीने लग जाते हो, आज का खर्चा कहाँ से आएगा, आज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, या आज आप क्या काम करो कि जिसके लिए आपको आने वाले समय में पैसे मिले, तो इवेंचुअली एक लाइफ में विजन मिलता है। ऐसा नहीं था कि मुझे जॉब्स नहीं मिल रही थी या मैं कहीं जाती तो मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे जरूर मिलती। पर जिस तरीके का एनवायरनमेंट मैं खोज रही हूँ, जिस तरीके की चीजें मेरे सिस्टम को सूट करेंगी, मुझे वो नहीं मिलता। और मैं किसी भी शहर में रहूं, मुझे उस टाइप का नहीं मिलता। तो जो मेरे रिसोर्सेस थे, जिस जगह मैं हूँ, वहां के हिसाब से तो मुझे आंसर पता ही था कि यहाँ के लिए तो आपको जॉब नहीं है। तो मेरे पास फ्रीलांसिंग का ही ऑप्शन बचा था। तो ये था कि आप निर्विकल्प बन गए, आप ऑप्शनलेस बन गए। दैट मीन्स गॉड वांट्स यू टू ग्रो हियर। ईश्वर चाहते हैं कि आप यहीं पे ग्रो करिए, ऐसे ही ग्रो करिए। और मैंने उस मौके को बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया, क्योंकि अनसर्टनिटी के साथ आपको जीना जब आ जाता है, तो आप शायद लाइफ में हर किला फतेह कर सकते हो। वो वाला जो दौर था, मुझे एक आदत में से हटाने के लिए आया कि हर वक्त आपके पास बहुत पैसे हो जरूरी नहीं है, पर जो है उसमें कैसे चलना है, उसमें कैसे रहना है, ये सीखा। बहुत सरेंडर आया मेरे अंदर कि आज ऐसे ही है। धीरे धीरे मैंने बहुत फीस कम रखी थी शुरुआत में, ताकि बच्चे ज्यादा हो जाएं और ज्यादा लोगों को फायदा हो। बट ऐसा हुआ नहीं, बच्चे तो उतने ही आए जितने आने थे, चीजें वैसी हुई जैसे होनी थी। पर मेरा विश्वास रहा कि ठीक है, मेरा ये टाइम ऐसा है तो ऐसे ही मैं चला लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद धीरे धीरे फ्रीलांसिंग में मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि बहुत ज्यादा इसमें पैसे तो नहीं होंगे, बट कम से कम मेरे जीवन में सुकून रहेगा, मेरे जीवन में एक हेल्दी हैबिट्स में मेंटेन कर पाऊंगी। मेरा रूटीन भी बन गया था कि मुझे सुबह कैसे रूटीन में रहना है, काम कब करना है, वीडियोस के लिए रिसर्च कैसे करनी है, और अपने आप को आगे कैसे मेंटेन करना है। जैसे मैं कुछ पढ़ती रहूं ताकि मेरी नॉलेज अपडेटेड रहे, और मैं जिनके साथ इंटरेक्शन कर रही हूँ, जिन बच्चों के साथ कांटेक्ट में हूँ, उनको मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, उनके लिए मैं क्या बेटर कर सकती हूँ। सो एवरीथिंग वॉज अ स्टेपिंग स्टोन, एवरीथिंग हेल्प मी टू गिव माई बेस्ट। आफ्टर दैट, now by grace of God I am getting offers for communication coaching। मुझे बहुत सारे ऑफर्स आते हैं स्कूल से कि मैं कम्युनिकेशन क्लासेस लूँ, मैं कुछ 10 डेज का वर्कशॉप ले लूँ, 20 डेज का वर्कशॉप ले लूँ। सो लाइक दिस आई स्टार्टेड डीलिंग विद schools and colleges। I started taking workshops, and all this happened इवेंचुअली। साल सवा साल में ये सारी चीजें खुद से हुई। ऐसा नहीं था कि मैंने एफर्ट लगाया हो, बस मैंने अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट किया, और मैंने जब अपने लेवल से लोगों को कांटेक्ट किया, तो पीपल वर नॉट वेरी ओपन कि हाँ हाँ आप आइए मैम। पर जब मुझे खुद से ऑफर आए तो आई नेवर सेड नो, एंड आई ग्रेसफुली एक्सेप्टेड द ऑफर्स। एंड
Today, many schools and colleges, wherever I've worked as a communication coach, they offer me jobs. वो लोग जॉब भी ऑफर करते हैं कि मैम आप ना फ्रीलांसिंग मत करिए, आप हमारे साथ परमानेंटली ज्वाइन कर लीजिए, आपको आप हमेशा से रहे हमारे साथ। पर अब मुझे पता है कि अब मैं बंधन में नहीं आना चाहती। रीजन इज, जब आप फ्रीलांसिंग में काम करते हो आपके पास खुद की एक विल होती है, खुद की एक चॉइस होती है, इंडिपेंडेंस होता है, फ्रीडम होता है, और सबसे बड़ी चीज, जो लोग आपको बुला रहे हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं। पर यही, जब आप जॉब के लिए रेडी हो जाते हो, आपने कहीं ना कहीं अपनी फ्रीडम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और वही लोग आपके उसी काम में, जो आप पहले भी कर रहे थे, उसी में कमियां निकालने लगते हैं। ठीक है, उस चीज से बचने के लिए मुझे लगता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। और जब वो कहते हैं, जैसे जब आप जॉब लेने जाते हो, जब आप जॉब करते हो, दोनों में बहुत अंतर आ जाता है। तो इसीलिए मैंने अपने पीस को प्रायोरिटी दी, मैंने पैसों को प्रायोरिटी नहीं दी। कि ठीक है, अनसर्टेनिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें, मेरा एम रहता है मेरे पास खाने के लिए तो होंगे ना। और इसी दौरान मैंने हर चीज की है, मेरे पास, मैंने एक नया फोन भी लिया, मैंने अपने सामान भी कुछ कुछ लिए। तो ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, बट हाँ, हम जो सोचते हैं हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो उस हिसाब से नहीं होता। सो दैट दैट फ्रीलांसिंग गिव्स यू इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस, एक हिम्मत देता है आपको। और सबसे बड़ी चीज, जब से मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की है, आज पूरे 18 महीने हो गए, मेरे हर दिन, मेरे जीवन में उल्लास बढ़ा है, मेरे जीवन में खुशी बढ़ी है। इसका एक एक ग्रेटिफिकेशन, एक सुकून सा बढ़ गया मेरे जीवन में। अब मैं कुछ भी करती हूँ बड़े खुशी से करती हूँ, मेरे अंदर एक जॉय होता है, मैं कोई भी काम मजबूरी में नहीं करती। तो जो फ्रीलांसिंग है, उससे मुझे ये बहुत फायदा हुआ कि उसने मुझे वो मौका दिया जीने का जो मैं जीना चाहती थी। उसने मुझे मुझे स्वयं का मालिक बनाया है। और जो गॉड ने हमें बना के भेजा है, हम वही तो बन रहे हैं। वी आर आवर ओन मास्टर्स। बट every time we accept slavery, every time we accept the slavery of some other master, and we forget our own master who is sitting inside us. So, during freelancing, I learned how to be happy, how to have a good routine, how to keep yourself motivated. बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास बहुत काम नहीं है, कई, पर आप उसमें सैड नहीं होते, निराश नहीं होते। ठीक है, हर दिन कुछ अलग सिखा के जाएगा, हर दिन कुछ अलग होगा, बस अपना कर्म करते चलो। बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा प्लान्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। हर दिन नया दिन है, हर दिन एक नई उल्लास और उमंग के साथ है। हमें नहीं पता हमें कहाँ से पैसे मिलेंगे, कहाँ से हमारा ब्रेड बटर अर्न होगा, कहाँ से चीजें होंगी। पर अगर आप ईमानदारी और सच के रास्ते पे चल रहे हो तो ईश्वर आपके साथ हमेशा है। इस विश्वास के साथ हर दिन आप ग्रो करते हो, हर दिन। और वो आपका विश्वास फिर टूटने भी नहीं देते। तो मेरा आप सभी के साथ यही शेयरिंग है, और आप सभी के साथ मेरी एक शेयरिंग रही। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Thank you for being till here, till with my journey. Thank you. And I thank all the people who have been part of this journey, all my friends who have been so close to me, who have supported me, motivated me, and kept me going. Thank you, each one of you.